आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपको गुलदाउदी के प्लांट के बारे में कुछ ख़ास बातें बताने वाला हूं और कैसे आप अपने गुलदाउदी के प्लांट पर बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं। सबसे पहले जो सर्दियों में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वो गुलदाउदी के प्लांट पर होती है, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी की वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी ज़्यादा कलियाँ हमारे प्लांट पर यहाँ पर आ गई हैं। और दोस्तों, ये मदर प्लांट है, इसीलिए इन पर सबसे पहले कली आई हैं। और जो आप प्लांट नर्सरी से लेकर आओगे उन पर हो सकता है अभी आपको कली दिखाई ना दें, क्योंकि जो हम कटिंग से तैयार करते हैं उन पर कलियाँ थोड़ा लेट आती हैं। तो जो प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए थे उन पर भी अभी कलियाँ आना स्टार्ट हुई हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलियाँ काफ़ी मोटी हो गई हैं और समय ऐसा लगता है कि बस अब फूल खिलने ही वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने प्लांट पर बहुत ज़्यादा कलियां पा सकते हैं, जिस तरह से आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जिस तरह हम गार्डन में गुलदाउदी का प्लांट लगाते हैं तो नर्सरी से जब हम प्लांट लेकर आते हैं तो हमें इस तरह से बुशी नहीं मिलता, बल्कि हमको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ब्रांच दिखाई देती हैं। इस तरह से सिंगल कोई ब्रांच आपको मिलेगी या डबल ब्रांच आपको मिल सकती है, लेकिन इस तरह से जो बुशी शेप में आपको प्लांट नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या आपने अगर कटिंग लगाई है तो उसकी भी एक ही ब्रांच चलती है, तो आपको अपने प्लांट को ऊपर से पिंच कर देना है। उसका मैं आपको एक अभी अपना प्लांट दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सब प्लांट हैं जो हमने कटिंग से तैयार किए हैं। तो पिंच हमें इस तरह से करना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमने ये हमारा प्लांट है तो हमने इसको ऊपर की साइड से पिंच कर दिया है। अब यहाँ से जब हमने इसको पिंच किया तो इसकी साइडों से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई। तो जिस तरह से हम जहाँ से भी इसको पिंच करते हैं तो वहाँ से साइडों से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे प्लांट बुशी बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये फिर सीधी एक ब्रांच नहीं चलती। तो जब हम इस तरह से इनको पिंच कर देंगे तो ब्रांचेस की हमारी जो तादाद है वो भी बढ़ जाएगी, और जब ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तब फ्लावरिंग भी हमारे प्लांट पर जाहिर बात है कि ज़्यादा ही होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्लांट भी हमने जो कटिंग से तैयार किए थे तो इनमें भी यहाँ पर कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि जिस तरह से उन पर कलियाँ आ रही हैं, अभी इतनी ज़्यादा कलियाँ नहीं आई हैं, अभी इन पर सिर्फ स्टार्ट हुई हैं कलियाँ आना। लेकिन जैसे जैसे अब ये प्लांट डेवलप होंगे, क्योंकि नई नई ब्रांचेज इनकी साइडों से निकल रही हैं, तो इन पर और ज़्यादा कलियाँ आएंगी। तो दोस्तों, इस तरह पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी प्लांट हम लेकर आते हैं उसकी पिंचिंग हमें करनी है, जिससे हमारा प्लांट बुशी बन जाए। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा काम ये है, तो दोस्तों दूसरा काम हमें ये करना है कि जहाँ हमने प्लांट लगाया है तो वहाँ पर उसको पूरी धूप मिलनी चाहिए। 3 से 4 घंटे की धूप कम से कम हमारे प्लांट को अगर मिलेगी तभी हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और या जिस तरह से आपको कलियाँ दिखाई दे रही हैं, तभी यहाँ आपके प्लांट पर इतनी कलियाँ आ सकेंगी। तो धूप का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, धूप बहुत अहम होती है हमारे प्लांट के लिए। तो धूप का हमें ख़ासकर ख्याल रखना है, और ख़ासकर हमें प्लांट ऐसी जगह पर नहीं लगाना कि उसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ आ रहा हो या किसी दूसरे प्लांट की शेड में हमारा प्लांट हो। अगर ऐसी जगह पर हमारा प्लांट होगा तो हमारा प्लांट मर जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि सिर्फ पत्ते आपको दिखाई देंगे, फूल और कलियाँ उस पर नहीं दिखाई देंगी। तो बिल्कुल हमको ओपन एरिया में लगाना है, और धूप का भी हमें अपने प्लांट के ख्याल रखना है। तो दोस्तों, 2 बात हमें ये करनी है। पहला, अपने प्लांट की पिंचिंग करनी है, यानी उसकी जो ऊपर के टॉप एरिया से हमें उसे कट कर देना है, जिससे उसमें नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएं। और दूसरा, हमको धूप का ख्याल रखना है। और दोस्तों तीसरी जो बात आती है वो एक फर्टिलाइज़र आपको डालना है। बहुत सिंपल है। जो सरसों खली होती है उसको आपको डिज़ोल्व करना है पानी में। 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम या 50 ग्राम सरसों खली आप डिज़ोल्व करके उसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं, और अपनी प्लांट की हेल्थ के हिसाब से आप उसे डाइल्यूट भी कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सरसों खली का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए, और बहुत ही अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। तो मैंने अभी तक इन प्लांट्स में कोई दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, सिर्फ सरसों खली का ही मैंने इस्तेमाल किया है। तो अभी फ़िलहाल आपको इन 3 बातों पर खासकर फोकस रखना है, तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी और फूल बहुत ज़्यादा आएंगे। और दूसरी बात है, और दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।